Good morning, students. Welcome to Sant Michael's Academy, Betia's e-learning class of Urdu, Standard 7. बच्चों, आज हम लोग सबक 5 माफ़ी और इंतकाम सबक पढ़ेंगे। माफ़ी और इंतकाम। ख़ता से पाक और बुराई से दूर आम इंसानों में तो कोई नज़र नहीं आते। नहायत गनीमत है वो लोग जिनमें खूबियाँ ज़्यादा और बुराइयाँ कम हो, और बहुत ही बेहतर हैं वो लोग जो दूसरों की ताक में नहीं रहते बल्कि अपने ही कामों को जांचते रहते हैं और इनमें जो ख़ता और कमी पाते हैं ऐन वक्त पर उनका इलाज करते हैं। ख़ता से पाक और बुराई से आम इंसानों में नज़र आते हैं। मतलब हर किसी इंसान के अंदर कुछ गलतियां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। हर इंसान कुछ गलती भी करते हैं और उनके अंदर बुराइयां भी होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें खूबियां ज़्यादा होती है और बुराइयां कम होती हैं। और बेहतर वो लोग हैं, सही अच्छे वो लोग हैं जो दूसरों की ताक में नहीं रहते हैं कि और अपने ही कामों को जांचते रहते हैं, अपने ही कामों पे देखते रहते हैं, और उनमें जो भी गलतियां, जो भी उनसे ख़ता होती है वो उसी वक्त उसको ठीक करते हैं। अगर हम अपने तमाम कामों को इंसाफ की नज़र से देखें तो मालूम हो कि हमसे बहुत सी ख़ताएँ रोज़ाना सरज़र होती रहती है। हमारे अक्सर कामों से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा करती है, लेकिन हम अपने करतूत की जांच में गफलत से काम लेते हैं। इसी सबब से न अपनी ख़ताओं को पहचान पाते हैं और न उनको बुरा जानते हैं। अगर हम अपने तमाम कामों को देखें तो इंसाफ की नज़र से, तो हमसे रोज़ाना गलतियां होती रहती हैं। हमारे अक्सर कामों से दूसरों को तकलीफ़ भी पहुंचा करती है, यानी हम अक्सर रोज़ाना हम दूसरों को तकलीफ़ भी पहुंचाया करते हैं, लेकिन हम अपने इस करतूत को, इस बुरे काम को जांच में गफलत से काम लेते हैं। इसी सबब से अपनी गलतियों को पहचान न पाते हैं और न उनको बुरा जानते हैं। जबकि हम अपने आप को बेकसूर, बेख़ता, बुराई से पाक और बेगुनाह नहीं पाते तो नहायत बेइंसाफ़ी की बात है कि औरों की ख़ताएँ को सख्त निगाह से देखें। क्या वजह है कि हम अपनी ख़ता के लिए तो ख़ुद को लाचार समझें और दूसरों की ज़रा सी भूल चूक को भी माफ़ ना करें। अफसोस है कि हम अपनी ख़ताओं को बिल्कुल भुला देते हैं। इसी वास्ते दूसरों से मामूली भूल चूक का भी बदला लेना चाहते हैं। जब हम अपने आप को बेकसूर, यानी मेरे में कोई गलतियां ना हो, कोई बुराई ना हो, कोई गुनाह ना किए हो, तो नहायत इंसाफ़ी की बात है कि वो औरों को भी गलती को सख्त निगाह से देखते हैं। ये वजह नहीं जानते हैं कि हम अपनी ख़ता के लिए ख़ुद को लाचार समझें और दूसरों की ज़रा से भी भूल हो जाए तो उसको माफ़ नहीं करते हैं। और अफसोस ये है कि हम अपनी गलतियों को भी भुला देते हैं। इसी वास्ते दूसरों की भूल चूक का भी बदला लेना चाहते हैं, यानी हम अपने भी गलती नहीं देखते, अपनी गलती को भी भुला देते हैं, और दूसरों से अगर गलती हो जाती, कोई भूल चूक हो जाती है तो उसका बदला लेने लगते हैं। भले लोग सबके साथ नरमी का बर्ताव करते हैं, लोगों की पोशीदा ख़ताओं की टोह में नहीं रहते, मामूली भूलों पर गिरफ्त नहीं करते, दूसरों की बुराइयों को देखकर भी अनजान बन जाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। उसको चश्म पोशी कहते हैं। जिसमें ये खूबी हो उसका रब कायम रहता है, और जो ज़रा सी बातों पर बिगड़ता और खफा होता है वो अपना भरम खो देता है। भले लोग सबके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? भले लोग सबके साथ नरमी का बर्ताव करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, लोगों की पोशीदा ख़ताओं की टोह में नहीं रहते, यानी छुपा हुआ जितनी भी गलती रहती है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, मामूली भूलों पर गिरफ्त नहीं करते, उनको पकड़ नहीं करते, दूसरों को बुराई को देखकर भी अनजान बन जाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। उसको क्या कहते हैं? उसको चश्म पोशी कहते हैं। जिसमें ये खूबियाँ हो उसका रब कायम रहता है, और जो ज़रा सी बातों पर बिगड़ता है, खफा होता है, यानी नाराज़ होता है, वो अपना भरम खो देता है। बदले के काबिल सिर्फ वो ख़ताएँ होती है जिनका करने वाला समझाने के बाद भी नादम न हो और अपनी ख़ता को ख़ता मानने के लिए तैयार न हो।
बल्कि इस पर कायम रहने की ज़िद करे। इस सूरत में इंतकाम और बदला लेना वाजिब और ज़रूरी है। बदला के काबिल वो गलतियाँ होती है जो करने वाला भी समझाने के बाद, अगर हम वो गलती करता है और उसको समझाने के बाद भी वो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार न हो, बल्कि उसी पर कायम रहने की ज़िद करे, तो इस सूरत में इंतकाम लेना यानी बदला लेना वाजिब ज़रूरी होता है। नहीं वो तो कसूरवार आदत बन जाएगा और कसूरवार को बलाओं में फंसाएगा और दूसरों को भी तकलीफ़ पहुंचाएगा। भले और शरीफ लोग अव्वल तो किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का ख्याल ही दिल में नहीं लाते हैं। अगर अनजाने में किसी के हक़ में ज़रा सा भी ख़ता हो जाए तो उन्हें बहुत अफसोस और बड़ी शर्मिंदगी होती है और वह बिला झिझक फ़ौरन अपनी गलती मान लेते हैं और बड़ी मन्नत समाजत से अपनी ख़ता की माफ़ी भी चाहते हैं। चूँकि ख़ता पर कायम रहना और उसको बुरा ना जानना और ख़ुद एक दूसरी ख़ता है, ख़ता से आदमी के दिल में इस कदर बुराई पैदा नहीं होती जितनी कि अपनी ख़ता को हल्का और मामूली समझने से पैदा होती है। इसलिए नेक और शरीफ लोग अपने किसी भी ख़ता को हल्का और मामूली नहीं समझते। भले और शरीफ लोग जो होते हैं वो अव्वल किसी को तो तकलीफ़ पहुंचाने का ख्याल भी दिल में नहीं लाते और अनजाने में अगर उनसे गलती हो भी जाती है तो वो बहुत अपने आप में अफसोस और शर्मिंदगी ज़ाहिर करते हैं और बिला झिझक फ़ौरन अपनी गलती भी मान लेते हैं और अपनी ख़ता की यानी अपनी गलती की भी माफ़ी भी मांगते हैं। चूँकि ख़ता पर कायम रहना यानी अपनी गलती पर कायम रहना और उसको बुरा ना जानना ये खुद दूसरी गलती होती है और उस गलती से आदमी के दिल पे इस कदर बुराई पैदा नहीं होती जितनी कि अपनी गलती को हल्का और मामूली समझने से होती है। इसलिए नेक और शरीफ लोग अपनी किसी भी ख़ता को गलती को हल्का और मामूली नहीं समझते। थैंक यू।